व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत क्यों नहीं है। सच में आपको लगता है कि शायद इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं है? दिल तोड़ रहे हो यार। ऑफ कोर्स इमरजेंसी फंड की हम सबको जरूरत है गाइस। बहाने मत ढूंढो इमरजेंसी फंड ना रखने के। चलिए बात करते हैं इमरजेंसी फंड के बारे में एंड इसकी जरूरत क्यों है, क्यों नहीं है, नहीं क्यों है यार। ऑलराइट गाइज, सो इमरजेंसी फंड पहले तो देख लेते हैं इमरजेंसी फंड होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट्स, इमरजेंसी फंड इज अ फंड जो आपके इमरजेंसीज के लिए तैयार होता है। लेट मी एक्सप्लेन अ बिट बेटर। आपको कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, आपकी फैमिली को मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। मान लो जॉब चली गई, अभी लास्ट ईयर जैसे कोविड वाला सिचुएशन हो गया, मान लो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। वी नीड टू हैव सम इनकम विद अस और रैदर सम फंड्स विद अस, जो हमारा अगर इनकम बाय चांस डिस्प्लेस हो जाए, हमारे पास पैसा रहे, या एकदम से बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाए तो पैसा रहे। एंड यस, एक नया लैपटॉप इमरजेंसी नहीं है गाइस, आईपैड इमरजेंसी नहीं है, नया आईफोन लॉन्च हुआ है इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी लाइक रियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी फंड ये सारे सिचुएशंस में हमको हेल्प करता है। सो टिपिकली गाइस जो सजेस्ट किया जाता है वो सजेस्ट किया जाता है कि 6 महीने के हिसाब से आपका जो है आपके पास फंड होना चाहिए। अभी 6 महीने के हिसाब से क्या, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना होता है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। एंड इसमें 2 तरीके से आप एक्सपेंसेस देख सकते हो। फर्स्ट तरीका होता है, आप देखो बेयर मिनिमम, कि कम से कम मतलब कुछ भी हो जाए मेरे को मिनिमम इतना पैसा तो लगता ही लगता है। मैं अगर बिल्कुल सब पैसा बचा के बिना एक्स्ट्रा फिजूल खर्चा किए अगर एक महीना रहता हूँ या रहती हूँ, दिस इज द अमाउंट दैट आई नीड। अब मान लो आपके लिए वो 30,000 रुपीज है, तो ये हो गया बेयर मिनिमम के लिए 30,000 रुपीज के हिसाब से। फिर मान लो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपने मान लो उसको बोला यार 30,000 मेरा बेयर मिनिमम है, बट जब मैं ये प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई वुड लाइक टू हैव एटलीस्ट 40,000 रुपीज वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस सेव्ड इन एन इमरजेंसी फंड, तो 40,000। तो नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है कि 6 महीने के हिसाब से, तो 30,000 के अगेंस्ट आपके पास 1,80,000 रुपए जो है एक इमरजेंसी फंड में सेव्ड होने चाहिए। 40,000 के हिसाब से 6 महीना अगर देखा जाए तो 2,40,000 रुपए आपके पास जो है सेव्ड होने चाहिए, ये सजेस्ट किया जाता है। एंड ये यूजुअली ऐसे अकाउंट में आप रख सकते हो इसको अपनी लाइफ इजी करने के लिए। जो मैंने किया था, मैंने एक बैंक अकाउंट खोला, उसका जो यूपीआई है क्रिएट नहीं किया, उसका डेबिट कार्ड बंद करके रख दिया। उस अकाउंट में मैंने आउटवर्ड निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाली है। मतलब मेरे दूसरे बैंक अकाउंट का IFSC और बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं डाला है। सिर्फ इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा जा सकता है, इसमें निकालने का कोई ईजी तरीका नहीं है। मुझे जो भी करना पड़ेगा मेहनत से ही करना पड़ेगा। सो दैट कीप्स मी फ्रॉम टैपिंग इनटू दैट मनी मेरे फिजूल खर्चे के लिए। ओ आईपैड लेना है, ओ आई हैव मनी, राइट, तो वो चीज़ के लिए तो 6 महीने का सजेशन नॉर्मली दिया जाता है। मैं पर्सनली 12 से 18 महीने का फॉलो करता हूँ। आई वॉन्ट टू गो फॉर अ 24 मंथ एक्सपेंस मेरे पास तैयार हो। अगर दुनिया में सब कुछ गलत चला जाए और मेरे पास मेरा जो खर्चा है घर का, वो खर्चा 2 साल का खर्चा अगर मेरे पास साइड पे सेव्ड है, इट इज़ एन अमेजिंग थिंग। एंड आई थिंक किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग या क्रिप्टो में पैसा या स्टॉक्स में पैसा, ये सब डालने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे इमरजेंसी फंड में पैसा डालना स्टार्ट करो। इमरजेंसी फंड जब मिनिमम 6 महीना टच कर जाए, देन थोड़ा थोड़ा इधर डालो और इमरजेंसी फंड को बिल्ड करते रहो। गो फॉर अ मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स इज माई रिकमेंडेशन एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि इमरजेंसी फंड का फंडा सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास पैसे होंगे जब खर्चा आएगा अननेसेसरी, नहीं। इमरजेंसी फंड गाइस तब भी हेल्प करता है जब आप मेंटली थोड़ा टाइट हो। लेट से आपकी जॉब में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत प्रेशर है, कहीं से प्रेशर है, यू नो यू हैव द मनी टू क्विट, यू नो यू हैव द मनी कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप अपने आप को सस्टेन कर सकोगे। एंड वो साइकोलॉजिकली रादर मेंटली बहुत ही ज़्यादा एक रिलीविंग चीज़ है कि यार मेरा जो भी बिल आएगा, बाई चांस कुछ गड़बड़ होता है या मेरा इस महीने में खर्चा ज़्यादा होता है, आई हैव द मनी टू बी एबल टू गेट डन विद दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर। वो एक बहुत ही ना मेंटली हमें बहुत फ्री कर देता है। लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, 7 करोड़ रुपए लेके आओ, एक $1 मिलियन होने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी, बट एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो एक इमरजेंसी फंड ये फीलिंग को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करता है। दैट फ्रीडम, पैसा क्यों है? बिकॉज पैसा फ्रीडम देता है। पैसा गिव्स अस द फ्रीडम टू चूज किसके साथ हम काम करेंगे, कहाँ हम काम करेंगे, कितना टाइम हम काम करेंगे, राइट। ये जो चॉइस है और ये जो फ्रीडम है, सिर्फ पैसे में काम करने की बात कर रहा हूँ, और भी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जहाँ पे पैसे से फ्रीडम आती है।
एंड पैसा नेसेसरी नहीं है कि पैसा खर्चा करके ही वो फ्रीडम आए। आपके इमरजेंसी फंड में एक्स अमाउंट ऑफ फंड्स अगर पड़े हैं, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मेंटल फ्रीडम टू डू डिफरेंट थिंग्स। मे बी 2 घंटा शाम को जो काम करते हो उसको कम करके आप अपना कुछ साइड पे बिल्ड कर रहे हो, यूट्यूब चैनल बिल्ड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो है ये एक इमरजेंसी फंड से पॉसिबल हो पाती हैं। इमरजेंसी फंड शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद आप जो है इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज a very basic simple introduction into what an emergency fund is। और बहाने ढूंढना बंद करो यार कि इमरजेंसी फंड क्यों नहीं बनाना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम श्योर आपको पता ही होगा इस पॉइंट पे कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ ही गए हो कि क्या क्या चीज़ें इससे आपको मिलती हैं। नाउ आपके अगर कोई थॉट्स है, कोई कमेंट्स हैं, चाहे वो इमरजेंसी फंड के बारे में कैसे, तो वो मुझे नीचे बता सकते हो। दूसरा, आप कितने महीने का इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहते हो वो मुझे नीचे कमेंट में बताओ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 2 साल का इमरजेंसी फंड यहाँ मेरे लिए बिल्ड करना चाहता हूँ, मेरी फैमिली के लिए बिल्ड करना चाहता हूँ। आप कितने महीने के लिए टारगेट कर रहे हो? डू लेट मी नो अबाउट दैट इन द कमेंट्स बिलो। एंड एज ऑलवेज गाइज, अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया एंड आपको ये सारे वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको पता चलता रहे जब भी ये वाले वीडियोस आते हैं। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगली बार। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा साइनिंग ऑफ। देन